अब हमें इस संख्या का आंसर बताना है। कर पाएंगे तो बिल्कुल बता पाएंगे भैया, बिल्कुल, लेकिन ध्यान से थोड़ा सा समझेंगे। जैसे यहाँ पर अभी डिवाइड डिवाइड दिख रहा है, तो अभी हल करने में क्या करेंगे गलती, जैसे गलती हो जाएगी 10 का 1 गुना 10 हो जाएगा, 10 का 1 गुना 10 मान लेंगे और 10 का 2 गुना 20 मान लेंगे, तो 1 का भागे 2 हो जाएगा, फिर 10 से एक बार में और 2 बार में कट जाएगा, तो ये बिल्कुल गलत हो जाएगा। अभी मेरा मतलब है कि काट के ना बताएं, आप लोग ऐसे ही समझ लें। चलिए मैं काट के दिखा देता हूं। जैसे कि यहाँ पर थोड़ा सा मिस्टेक कहां पर करेंगे, जैसे 10 भागे 10 है, 10 भागे 20 है, तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, भाग का मतलब बटा भी होता है, 10 बटे का 20 भी लिख सकते हैं, तो बिल्कुल बीच में डिवाइड का साइन है, लगा दो भैया। फिर 10 बटे का 20 ऐसे भी लिख सकते हैं, 10 का 1 गुना 10, 10 का 2 गुना 20, 10 का 1 गुना 10, 10 का 2 गुना 20, कितना हो गया 1 बटे का 2, और डिवाइड का साइन फिर 1 बटे का 2 हो जाएगा। फिर डिवाइड है तो ये मल्टीप्लाई में बदल जाएगा, मल्टीप्लाई में बदलते संख्या पलट जाएगी, 2 बटे की 1 हो जाएगी। अब इस 2 से 2 खत्म, 1 से 1 खत्म, आंसर 1 आ जाएगा। लेकिन ये आपका बिल्कुल गलत आंसर हो जाएगा, बिल्कुल आपका गलत आंसर हो जाएगा। क्यों भैया, क्योंकि थोड़ा सा हम नियम के आधार पर जब क्वेश्चन करते हैं तो क्वेश्चन का आंसर हमारा सही आता है, और नहीं तो गलत हो जाएगा, उसमें दो राय की बात नहीं है। अभी हम थोड़ा और स्टेप बढ़ाएंगे, इसमें अच्छे अच्छे क्वेश्चन करवाएंगे। लेकिन क्वेश्चन का मतलब क्या होता है कि आप लोगों के समझ में आ जाए, सिर्फ गलती समझ में आ जाए। क्वेश्चन तो कोई भी होगा, आप खुद से बनाएंगे। चलिए देखते हैं, इसमें गलती तो आप समझ गए कि गलती कैसे होती है। चलिए इस क्वेश्चन को ढंग से बनाते हैं, कैसे हो पाएगा। चलिए जैसे यहाँ पर दिया क्या है, दिया है 10 भागे के 20, तो यहाँ पर हम 10 लिख लेंगे और उसके बाद हमारी पेन रुक जाएगी। क्यों रुक जाएगी भैया, क्योंकि 10 के बाद जो है डिवाइड का साइन लगा है, भाग का साइन लगा है, तो भाग के साइन में तो संख्या जो है हल हो नहीं पाएगी, तो इसको हम मल्टीप्लाई के साइन में चेंज कर लेते हैं। उससे पहले चलिए देख लेते हैं, जैसे यहाँ पर बोर्डमास का नियम यहाँ पर लिखा हुआ है। क्या लिखा है, BODMAS, बोर्डमास लिखा है। बी का मतलब होता है पहले बार सॉल्व होगा, उसके बाद छोटा ब्रैकेट, फिर बीच वाला जिनको हम मझला ब्रैकेट बोलते हैं, उसके बाद बड़ा वाला ब्रैकेट सॉल्व हो जाएगा। बिल्कुल, उसके बाद क्या हल होगा भैया, ओ का मतलब होता है ऑफ, या का मतलब गुना सॉल्व होगा। उसके बाद क्या होगा, डी का मतलब डिवाइड यानी कि भाग किया जाता है। उसके बाद एम का मतलब मल्टीप्लाई यानी कि गुना किया जाता है। फिर ए का मतलब एडिशन यानी कि जोड़ा जाता है, और एस का मतलब सब्ट्रैक्शन यानी कि घटाव किया जाता है भैया। तो चलिए इसके आधार पर क्या करेंगे, जैसे कि 10 लिखा था, अब यहाँ पर पेन रुक जाती है। उसके बाद क्या करेंगे, ये डिवाइड का साइन जो है इसको हम मल्टीप्लाई के साइन में चेंज कर देंगे। जैसे ही ये मल्टीप्लाई के साइन में चेंज होगा, अगली संख्या पलट जाती है। आप बोलेंगे भैया इसको कैसे पलटेंगे, 20 को, तो 20 को भी पलटेंगे। क्यों भैया, क्योंकि हर संख्या के बटे के नीचे 1 हम मान सकते हैं। क्यों मान सकते हैं, क्योंकि भाग में और गुना में 1 की कोई विशेष वैल्यू नहीं होती है। 1 से चाहे आप भाग करेंगे तब वही संख्या रिपीट आएगी, और गुना करेंगे तब भी वही संख्या आएगी। तो 1 हम बटे के नीचे मान सकते हैं, बटे के नीचे 1 मान सकते हैं। अब ये संख्या हम पलट देंगे। कैसे पलटेंगे भैया, 20 बटे का 1 है, इसको हम 1 बटे का 20 कर देंगे, हो गया। बिल्कुल, यहाँ पर भी डिवाइड का साइन है, इसको हम पलट देते हैं, इसको भी, तो 1 बटे का ये 10 हो जाएगा, 1 बटे का 10 हो गया। और यहाँ पर भी मल्टीप्लाई का साइन लगा के 1 बटे का 20 कर देंगे। अब आपका क्वेश्चन बन गया है, बन गया है, तो बिल्कुल भैया बन गया है। अब यहाँ पर क्या करेंगे, जो संख्याएं कटने वाली होती हैं उनको हम काट दिया करते हैं। चलिए काट देते हैं। तो यहाँ पर 10 लिखा है और यहाँ पर 20 है, तो चलिए 10 से इस 10 को उड़ा दो, खत्म हो गया। बिल्कुल हो गया भैया। अब बचा आपके पास क्या, अब आपके पास बचा है 1 बटे का 20 बचा है, मल्टीप्लाई का साइन लगा है, और फिर 1 बटे का 20 बचा है, और कुछ बचा है तो कुछ नहीं बचा है। अब आपका क्या आ गया, अब संख्या बटे में है और बीच में मल्टीप्लाई का साइन है। तो अब क्या होगा भैया, जब संख्याएं बटे में होती हैं, बीच में मल्टीप्लाई का साइन होता है, तो ऊपर ऊपर की संख्या ऊपर से गुना और नीचे नीचे की संख्या नीचे से गुना हो जाएगा। तो 1 का गुना जब हम 1 में करेंगे भैया तो कितना आएगा, 1 आएगा। और 20 का गुना जब 20 में करेंगे कितना आएगा, 400 आएगा। 1 बटे का 400, यही हमारा राइट आंसर है। तो हमारा राइट आंसर 1 ना होके 400 निकला। समझ में आ गई बातें, बिल्कुल। यद्यपि जैसे यहाँ पर 10 और 20 दिया है, चलिए इसको ढंग से समझ लेते हैं। यहाँ पर 10 और 20 दिया है,
दिया है। अब इसको चाहे 10 कर लो या 20 कर लो, एक ही संख्या लो, दोनों संख्याएं ना लो। चलिए इसको हटा देते हैं, कौन सा थोड़ा सा बीच में, जैसे कि यहाँ पर 10 या 20 में से कोई एक हटा दो। चलिए 10 को हटा देते हैं, यहाँ से 10 हटा दो और यहाँ से भी 10 को हटा दो। जहां से 10 हटाए भैया वहां पर हम 20 रख देते हैं। चलिए 20 रख दिया। अब यहाँ पर क्या कुछ जो है बदलाव होगा क्वेश्चन में? तो बिल्कुल बदलाव होगा, लेकिन आधार हमारा सेम रहेगा। जैसे हम जिस टाइप से लगा रहे थे बिल्कुल उसी टाइप से लगेगा ये भी। क्या करेंगे इसमें भी वही काम बिल्कुल सेम ही करना है। अभी इसको 20 लिखेंगे, मल्टीप्लाई के साइन में चेंज कर देंगे। ये 20 बटे का 1 है, ये 1 बटे का 20 हो जाएगा। संख्या पलट जाएगी, कौन सी? अगली संख्या, बटे वाली। बिल्कुल समझ गए। अब आगे क्या करेंगे? अब यहाँ पर डिवाइड का साइन है, इस पर भी मल्टीप्लाई का भैया साइन लगा दो। उसके बाद इसके नीचे भी 1 माने हैं और इसके नीचे भी 1 माने हैं, तो बाबूजी यहाँ पर भी हम 1 मान लेंगे। बटे के नीचे 20 आ गया और फिर मल्टीप्लाई का साइन, फिर 1 बटे का 20 आ गया। तो बिल्कुल अब क्या करेंगे? अब जो संख्याएं कटने वाली होती हैं उनको हम काट दिया करते हैं। चलिए काट देते हैं। जैसे कि इस 20 से ये 20 खत्म हो गया, आपका आंसर वही निकल गया कि नहीं? बिल्कुल सेम वही का आंसर निकल गया। क्यों? क्योंकि उसमें जो था उसमें 10 से 10 काटे थे तो कोई प्रभाव नहीं पड़ा था। अब यहाँ पर 20 से 20 काट दिए, डबल 20 यहाँ पर भी बचा है। अब क्या हो जाएगा? 1 बटे का 20 बचा है, मल्टीप्लाई का साइन और 1 बटे का 20 बचा है। इसको दोनों को गुना करेंगे जब हम, तो 1 बटे का कितना आ जाएगा? 400 आ जाएगा। फिर हमारा वही राइट आंसर आ चुका है। समझे? बिल्कुल। इसमें थोड़ा सा और बदलाव कर दें इस क्वेश्चन में, एक ही क्वेश्चन से समझो भैया। जैसे इसमें थोड़ा सा और बदलाव करें तो क्या हो जाएगा? जैसे यहां से 1 आप हटा दो, यहां से 1 हटाओ। चलिए अब इसके बाद जैसे कि हमने आपको सिखाया भी बताया कि बोर्ड मास के नियम में पहले हमें बार को सॉल्व करना होता है। अभी बार जो है ये बी का मतलब नहीं होता, इसका मतलब वी होता है। वी का मतलब वेनकुलम, वेनकुलम का मतलब बार होता है। तो पहले हमें बार सॉल्व किया जाता है। तो यहाँ पर जैसे हम बार लगा देते हैं, यहाँ पर हमने बार खींच दिया। कहां पर? इस 20 से लेकर इस 20 के बीच में बार खींच दिया। अब भी क्या आंसर वही आएगा? तो बिल्कुल अब वो नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा? क्योंकि हमने अभी आपको बताया कि सबसे पहले हमें बार को सॉल्व करना होता है। तो चलिए सॉल्व कर दो भैया। यहाँ पर क्या करेंगे कि क्वेश्चन को लिखेंगे 20 और डिवाइड का साइन फिर 20 लिख लेंगे और फिर डिवाइड का साइन लगा के हमारी पेन रुक जाएगी यहाँ पर। उसके बाद क्या होगा? अब हमें बार को सॉल्व करना होगा। तो बार को कैसे सॉल्व करेंगे भैया? तो बार को जब 20 से 20 को भाग करेंगे, 20 से 20 को काट देंगे, कितनी बार में कटेगा? आप बोलेंगे भैया 1 बार में कटेगा। बिल्कुल कट गया। हाँ भैया कट गया। अब इससे थोड़ा सा और आगे बढ़े। अगर थोड़ा सा और आगे बढ़ेंगे तो अब ये 20 हो जाएगा। उसके बाद डिवाइड का साइन है, इसको हम मल्टीप्लाई के साइन में चेंज कर लेंगे। तो क्या हो जाएगा? 1 बटे का 20 हो जाएगा। 1 बटे का 20 हो जाएगा। समझ में आ रही है बातें भैया? यद्यपि समझ में आ रही हैं, ढंग से मैं आपको समझा पा रहा हूं भैया, तो वीडियो को लाइक कर देना। चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। हमने आपको हर तरीके से एक ही क्वेश्चन को समझा दिया कि देखो कैसे अलग अलग इसके आंसर आते हैं। समझे? बिल्कुल। थोड़ा सा आगे बढ़ो। यहाँ पर 20 गुने का 1 बटे का 20 हो गया। अभी डिवाइड का साइन है यहाँ पर, इसको भी हम मल्टीप्लाई के साइन में चेंज करके रख देते हैं। उसके बाद क्या करेंगे? 1 बटे का 1 कर देंगे। आपको समझाने के लिए कर रहा हूं, नहीं तो आपके मन में थोड़ा सा डाउट रह जाता कि भैया इसको क्यों छोड़ दिए, डिवाइड के बाद 1 को क्यों छोड़ दिए। तो लो भैया हमने नहीं छोड़ा, इसको पकड़ लिया। अब खुश हैं? चलिए आगे बढ़ो। यहाँ पर अब क्या करेंगे? जो संख्याएं कटने वाली होती हैं भैया उनको हम काट लेते हैं। इस 20 से ये 20 जो है स्वाहा हो गया, बिल्कुल खत्म हो गया। अब क्या बचा आपके पास? अब आपके पास बचा है 1 बचा है। यहाँ पर क्या बचा है? 1 बचा है, मल्टीप्लाई का साइन लगा है और 1 बटे का 1 बचा है। इस 1 से ये 1 स्वाहा हो गया। आपके पास कितना बचा भैया? आंसर आपका 1 निकल के आ चुका है। आंसर राइट आपका कितना निकल के आया? 1 निकल के आया आंसर। क्वेश्चन सेम वही था, थोड़ा थोड़ा हमने बदलाव किया और क्वेश्चन के आंसर बदलते गए। समझ में आ गई? तो बातें भैया ऐसी हैं कि क्वेश्चन की संख्या नहीं देखना, हमको देखना ये है कि हम करेंगे कैसे। इस क्वेश्चन पर थोड़ा सा नजर दौड़ाएंगे तो इसमें बदलाव क्या था? केवल बार हमने लगा दिया, आंसर पूरा का पूरा बदल गया, आंसर 1 निकल गया। यही क्वेश्चन था भैया जिसमें 4 आंसर 400 आया था और यही सेम क्वेश्चन
क्वेश्चन था जिसमें 10/20/10/20 था, उसमें भी 400 आया था। समझे? बिल्कुल। अभी थोड़ा सा इस क्वेश्चन को आगे बढ़ाएं, इस क्वेश्चन को हटा देते हैं, अब रूट वाले क्वेश्चन पर चलते हैं। जैसे कि एक संख्या होती है जिसमें हम रूट बाई रूट करते हुए चले जाते हैं, उसका आंसर चलिए देखेंगे कैसे होगा। जैसे कि यहाँ पर हमने एक संख्या उठाया, इतना बड़ा सा रूट है, इतना बड़ा सा रूट है। अब इसमें दिया क्या है भैया, 43 दिया है, प्लस का साइन लगा दिया और यहाँ पर भी रूट लगा दिया। यहाँ पर कितना दिया है भैया, 31 दिया है, 31 और प्लस का साइन लगा दिया और फिर से एक रूट खींच दिया। एक रूट उसके बाद क्या बोला है, फिर बोला है 17 दे दिया और प्लस का साइन लगा दिया और कितना भैया, फिर प्लस का साइन लगा के रूट लगा दिया और 64 लिख दिया। अब इसका आंसर आप लोग बताएंगे, क्या कर पाएंगे? बिल्कुल कर पाएंगे भैया, मुंह जबानी कर पाएंगे। कौन? जिनको अभ्यास है, जिनको प्रैक्टिस है, जो किए हैं, और जो नहीं किए हैं थोड़ा सा समझेंगे, लेकिन पहले एक बार मुंह जबानी हम इस क्वेश्चन को करते हैं। जैसे यहाँ पर 64 है, 64 का रूट करेंगे, रूट का मतलब वर्गमूल होता है भैया, वर्ग की संख्या, जिस संख्या का वर्गमूल, ये कौन सी संख्या का वर्ग होता है? 4, 8, 64। तो आप बताएंगे भैया 8 का वर्ग होता है। तो जब 8 का वर्ग 64 होता है तो 64 का वर्गमूल 8 होता होगा। बिल्कुल भैया होता है। तो 8 का 64 का 8 निकल गया। अब 8 इसमें प्लस कर दो 17 में, जब 17 में आप 8 प्लस करेंगे तो 25 हो जाएगा भैया, और 25 का मूल क्या निकालेंगे, वर्गमूल, तो कितना निकलेगा? 5 निकल करके आएगा। अब 31 में 5 जब आप प्लस कर देंगे तो 36 हो जाएगा, और 36 का वर्गमूल निकालेंगे तो 6 आ जाएगा। अब 6 उठा के इसमें प्लस कर देंगे जब, तो 43 में 6 जब जोड़ेंगे तो 49 हो जाएगा, और 49 का वर्गमूल निकालेंगे अब तो कितना आ जाएगा भैया? 7 आ जाएगा। यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। ये मुंह जबानी क्वेश्चन हो गया, जिनको पता है, अभ्यास है, उनके लिए था भैया। अब इसको हम थोड़ा थोड़ा स्टेप बाय स्टेप समझते हुए चलेंगे। पहला काम क्या करना है आपको, कि संख्या को, ऐसे क्वेश्चनों को हम पीछे से हल करते हैं। कहां से हल करते हैं भैया? तो पीछे से हल करना स्टार्ट करते हैं। तो चलिए 64 से स्टार्ट करते हैं हम। यहाँ पर पूरा का पूरा संख्या लिख लेते हैं हम। यहाँ पर रूट लगाएंगे 43 और प्लस का, फिर यहाँ पर 31 लिख देंगे, प्लस का साइन लगाएंगे और 17 भैया लिख दो। उसके बाद यहाँ पर प्लस का साइन लगा दो और 64 का रूट निकालेंगे। आप कितना आ जाएगा? 8 आ जाएगा। 8 आ गया भैया, इसको यहीं पर छोड़ दो और आगे बढ़ो। 43 हो जाएगा 43 और प्लस का साइन, फिर रूट लगा के 31 हो जाएगा और प्लस का साइन भैया। उसके बाद फिर यहाँ पर क्या हो जाएगा? 8 और 17 को जब प्लस करेंगे, जब 8 और 17 को हम प्लस करेंगे तो कितना हो जाएगा? हो जाएगा भैया 25 आपका। तो यहाँ पर हम 25 लिख देते हैं। कितना? 25 लिख देते हैं। अब यहाँ पर फिर से रूट लगाते हैं। यहाँ पर 43 43 और प्लस का, फिर यहाँ पर रूट लगाएंगे 31 और प्लस का साइन लगाएंगे। 25 का रूट करेंगे अब तो 5 निकल करके आएगा। अब 31 में 8 प्लस कर दो, 25 का वो प्लस रूट करेंगे तो कितना आएगा? 5 निकल करके आएगा। अब यहाँ पर रूट लगा दो आप, 43 43 और प्लस का साइन, 31 में 5 जोड़ेंगे बाबू साहब तो यहाँ पर 36 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 36 आ जाएगा। अब 36 का वर्गमूल करेंगे तो कितना आ जाएगा भैया? जाएगा 43। बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप चल रहे हैं भैया, ताकि किसी भी लोग को भैया जो है डाउट ना रह जाए। 36 का वर्गमूल निकाले तो 6 निकल गया। अब 43 में 6 जब प्लस कर देंगे भैया तो कितना आ जाएगा? आपको बोलेंगे भैया कि 49 आ जाएगा। कितना आ जाएगा भैया? तो शायद आपको दिख रहा होगा यहाँ पर कितना लिखा है? 49। रूट का 49 जब निकालेंगे तो आंसर कितना आ गया आपका? निकल के 7 आ गया और आपका राइट आंसर हो गया। मुंह जबानी भी कर सकते हैं, लेकिन हमने बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप चल के बिल्कुल डीप लेवल में समझा दिया कि जिनको थोड़ा सा भी कंफ्यूजन होता है वो आप इस सवाल को देख सकते हैं। आज के बाद शायद आपको कंफ्यूजन नहीं होगा। चलिए दूसरा क्वेश्चन करते हैं। इस क्वेश्चन को तब तक आप देख सकते हैं। यद्यपि भैया समझ में आ रहा है, थोड़ा सा भी भैया मदद मिल रही है आपको इस चैनल के माध्यम से, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना भैया। और वीडियो पसंद आ रहा है भैया तो वीडियो को लाइक भी जरूर कर देना। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। बिल्कुल सेम यही क्वेश्चन होगा, बस थोड़ा सा इसमें बदलाव करेंगे और शायद आप लोग समझ गए हैं, इसलिए इतना डीप लेवल में जाना भी नहीं पड़ेगा। 10 सेकंड का टाइम लेके बिल्कुल क्वेश्चन को हल कर देते हैं। जैसे कि यहाँ पर अब की बार क्या पूछा भैया? फिर बड़ा सा रूट लगा दिया है। कितना बड़ा
इतना बड़ा सा रूट लगा दिया है, इतना बड़ा सा रूट लगा है। बोला है कितना भैया 25 दिया है और प्लस का साइन लगा दिया है और रूट लगा के कितना 118 बोल दिया है और फिर से प्लस का साइन लगा है और रूट लगा दिया है, प्लस का साइन लगा के रूट लगा दिया है और फिर 5 दे दिया है और प्लस का साइन कितना बोला भैया 16 दे दिया है। एक बार आप लोग अपने हिसाब से दिमाग लगा लो, उसके बाद इस क्वेश्चन को बिल्कुल हम सब लोग मिल करके बहुत आसानी के साथ सॉल्व करेंगे। तो जिनको पता है भैया आंसर तो आ चुका होगा, लगभग लोगों के मन में जो है आंसर आ गया होगा, लेकिन चलिए इसको लगाते हैं, बिल्कुल आसानी के साथ क्वेश्चन को करते हुए चलेंगे। जैसे कि यहाँ पर क्या लिखा भैया, यहाँ पर हमने रूट लगाना भूल गए थे हम, चलिए रूट लग गया, फिर से लग गया तो बिल्कुल लग गया। अभी क्या करेंगे, इस 16 का रूट करेंगे, 16 का वर्गमूल निकालेंगे तो कितना आ जाएगा भैया 4 आ जाएगा और 4 इस 5 के पास प्लस हो जाएगा तो कितना आ जाएगा 5 और 4 प्लस होगा तो 9 हो जाएगा। और 9 का वर्गमूल कितना होता है भैया, तो आप बोलेंगे 3 होता है, 3 उठ करके इसके पास प्लस हो जाएगा, किसके पास, इस 118 के पास होगा। 118 में जब भैया प्लस हम 3 कर देंगे, प्लस हम 3 कर देंगे तो कितना हो जाएगा 121 हो जाएगा, 121 हो जाएगा। और 121 का वर्गमूल निकालेंगे, रूट निकालेंगे भैया तो 11 11 निकल के आएगा और 11 को उठा के इस 25 को दे दो, यहाँ पर 11 को प्लस कर देंगे और जब 25 में हम 11 को जोड़ देते हैं तो कितना हो जाएगा भैया 36 हो जाएगा। अब रूट का 36 आ गया, यहाँ पर कितना आ गया, रूट का 36 आ गया और 36 का वर्गमूल निकालेंगे तो 6 हो जाएगा। आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, बिल्कुल आपका राइट आंसर हो जाएगा। समझ में आ रही हैं बातें भैया? ये जो बड़े बड़े क्वेश्चन आपको दिखाई पड़ते हैं बहुत ही सरलता के साथ भैया ये सॉल्व होते हैं। बस केवल आपको पेन और कॉपी लेकर के एक बार सिर्फ एक बार प्रैक्टिस करना है, जीवन भर आप मुंह जबानी लगाएंगे ऐसे क्वेश्चनों को जो देखने में बहुत बड़े लगते हैं। मेरी बात मानो मेरे भैया, ये जो क्वेश्चन बहुत बड़े दिखते हैं ये इतने आसान भी होते हैं, क्योंकि ऐसा कोई भी क्वेश्चन एग्जामिनर नहीं सेट करता जिसका कोई आंसर नहीं आ सकता। आप मेरी बात मानो, मैथ का कोई भी क्वेश्चन होगा हर क्वेश्चन के एक आंसर होते हैं भैया, बस केवल फर्क इतना है कि समझ में आपको आना चाहिए। जिस दिन समझ में आ गया क्वेश्चन कोई भी होगा आपके लिए वही क्वेश्चन जो आज तक कठिन थे आज से आसान हो जाएंगी। क्यों? क्योंकि आपके समझ में आ गया, सिर्फ समझने की जरूरत है। जिस दिन समझ में आ गया भैया गणित आपके लिए बहुत आसान हो जाएगी। चलिए यद्यपि समझ में आ गया भैया, थोड़ा सा भी मदद मिली है तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर नया भैया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। चलिए अगला क्वेश्चन आप लोग करेंगे, मैं नहीं करूंगा। बिल्कुल छोटा सा क्वेश्चन देते हैं भैया जिसके माध्यम से आप लोग जो है कमेंट बॉक्स में उसका आंसर जरूर भैया देंगे। चलिए जैसे यहाँ पर मैं बोल रहा हूं आपसे कितना भैया, जैसे कि यहाँ पर हमने बोल दिया कि 16 ले लिया, 16 और माइनस का साइन लगा दिया। चलिए माइनस का साइन लगा दिया, उसके बाद भैया क्या 12 लगा दिया और माइनस का 4 लिख दिया। लेकिन यहाँ पर थोड़ा सा हम बदलाव क्या करेंगे कि यहाँ पर मेरा मन कर रहा भैया अब इसका आंसर जो है आप लोग कहां पर देंगे भैया, कमेंट बॉक्स में देंगे। यद्यपि क्वेश्चन का आंसर कर पा रहे हैं भैया तो बहुत प्रसन्नता होगी, मुझे ऐसा लगेगा कि मेरा बोलना पढ़ाना सिखाना समझाना सब कुछ सफल हो गया। मेरा मन कर रहा है एक क्वेश्चन और मैं आपको देता हूं। जैसे कि यहाँ पर कितना दे दिया भैया, यहाँ पर दे दिया 10 और डिवाइड का साइन और फिर 10 और फिर डिवाइड का साइन और फिर 10 और फिर डिवाइड का साइन। इसका भी आंसर आप लोग कहां पर देंगे, यहाँ पर कहां पर देंगे भैया, तो कमेंट बॉक्स में देंगे। ये क्वेश्चन नंबर 1 हो जाएगा आपका और ये क्वेश्चन नंबर 2 हो जाएगा आपका। आप जिस भी क्वेश्चन का आंसर देंगे भैया उसमें 1 और 2 जरूर लिख देंगे कि ये वाला 1 का आंसर है और दूसरा वाला भैया क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर है। तो चलिए भैया इतना ज्यादा समय देने के लिए बहुत धन्यवाद। जाते जाते वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर नया भैया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। चलिए फिर मिलेंगे किसी अगले टॉपिक पर किसी अगले वीडियो में, तब तक के लिए लेते हैं इजाजत। जय हिंद।